कक्षा 7वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जो दूसरा पाठ था हम भी बने महान, तो जो पाठ था वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में जो व्याकरण का टॉपिक आता है, तो हम वो व्याकरण का जो टॉपिक है तो उसमें 2 टॉपिक आज हमको सीखने हैं। आज मैं आपको परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण दोनों में आज आपको समझाऊंगी, तो वो आप ध्यान से पढ़ना। और आप विद्यार्थी मित्रों अपने घर पे हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में हेडिंग लगाना, पहला के परिमाणवाचक विशेषण। तो मैं आपको उसकी पहले व्याख्या और बाद में उसके वाक्यों में आपको समझाती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। तो पहला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो समझिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 12 पर बताई गई है। तो आप वो देखकर हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना। पहला जो है परिमाणवाचक विशेषण टॉपिक लिखना, उसके बाद में उसकी व्याख्या लिखना। तो क्या बताया गया है कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप या तोलने को, આપણે કોઈ વસ્તુને લઈ આવીએ છીએ ને કિલોગ્રામમાં લાવીએ છીએ, લીટરમાં લાવીએ છીએ, તો કહે છે કે એ જે દર્શાવે ને એને શું કહેવાય, પરિમાણવાચક વિશેષણ કહેવાય। તો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર 12 ઉપર શું આપ્યું છે, પરિમાણવાચક વિશેષણની વ્યાખ્યા આપી છે અને એના વાક્યો આપ્યા છે, બરાબર। તો પહેલું જે વાક્ય છે कि राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। ये जो शब्द है ना 2 लीटर, राधा ने तेल तो मंगाया पर कितना मंगाया, तो कि 2 लीटर तेल मंगाया। तो ये 2 लीटर है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो जो 2 लीटर है उसके नीचे अंडरलाइन करनी पड़ती है। तो विद्यार्थी मित्रों आपको ऐसे जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करके उसके सामने लिखना है 2 लीटर और परिमाणवाचक विशेषण। जो किसी संख्या, आपने तेल लाया तो तेल लीटर में लाया या किलो में, कोई ऐसा होता है कि ऐसा बोलता है कि 1 किलो तेल चाहिए, 5 किलो चाहिए, पर ये किस में मंगाया है, लीटर में लिया है। तो तोला ना, तोल के दिया ना, ऐसे तो नहीं दे देते ना। तो राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, तो आपको 2 लीटर के नीचे लिटी अंडरलाइन करनी है। दूसरा प्रश्न है कि किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। किशन ने कितनी इलायची खरीदी, तो 50 ग्राम। तो कोई भी दुकानदार में जाए तो हमें कोई भी चीज़ होती है वो नाप तोल के बिना देते नहीं हैं। तो 50 ग्राम दी, 100 ग्राम दी, 200 ग्राम दी, जो जितने भी ग्राम देते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये 50 ग्राम है, उसके नीचे अंडरलाइन करके उसके सामने लिखना है परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद में नया वाक्य है कि राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। राहुल चीनी लेकर आया, कितनी चीनी लेकर आया वो नहीं बताया। थोड़ी लाया, बहुत लाया या कितने किलो लाया, ग्राम लाया, वो नहीं बताया। लाया पर कितनी लाया, तो थोड़ी लाया। तो थोड़ी हो, बहुत हो, वो शब्द हमें क्या बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो थोड़ी के नीचे अंडरलाइन करके उसके सामने लिखना है परिमाणवाचक विशेषण। तो समझ में आया कि कोई भी चीज़ हो उसको नाप या तोलने में दर्शाते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद में नया वाक्य है कि पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। आपको विद्यार्थी मित्रों मालूम है कि
की सब्जियां हम तोल के लाते हैं। तोल के बिना कोई सब्जियां हमें देते नहीं हैं। तो हम बाज़ार से सब्जी लाते हैं तो किलो में लाए, आधा किलो लाए, ऐसे लाते हैं। थोड़ी ऐसे कोई देता नहीं है। तो वह लाए तो कितनी लाए, थोड़ी लाए। तो यहाँ पे कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। पिताजी बाहर से ये सब्जियाँ लाए, थोड़ी लाए, बहुत लाए, किलो का कुछ निर्देश नहीं किया है। तो पिताजी बाहर से कुछ सब्जियाँ लाए तो कुछ के नीचे अंडरलाइन की है। आपको कुछ, थोड़ा, बहुत ये सब कर बताया गया हो तो उसके नीचे अंडरलाइन करके उसके सामने लिखना होता है कि ये परिमाणवाचक विशेषण। तो आपको किसी भी वाक्य बताया गया हो तो वाक्य में जो नाप या तोल दर्शाया गया हो, बहुत, थोड़ा, ऐसे शब्द बताए गए हो तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपको पाठ्य पुस्तक में से देखकर परिमाणवाचक विशेषण के ये जो वाक्य प्रयोग और उसकी व्याख्या जो है, दोनों आपको अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। तो आप ये लिख के अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिख देना इसको परिमाणवाचक विशेषण। तो उसके नीचे देखो थोड़े से वाक्य दिए गए हैं कि परिमाणवाचक विशेषण को छांट कर लिखिए। आपको क्या करना है, उसके नीचे जो परिमाणवाचक विशेषण हमें बताते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। पहला वाक्य है कि 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो कपड़ा दीजिए पर कितना दीजिए, तो 2 मीटर। तो 2 शब्द है ना, 2 मीटर, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है आपको। दूसरा वाक्य है कि दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। कितनी खाई, बहुत खाई, थोड़ी खाई, ज़्यादा खाई, कितनी खाई, 2, 5, ऐसा नहीं बताया। बहुत मिठाई खाई। तो बहुत जो शब्द है वो हमें परिमाणवाचक विशेषण दर्शाता है। तो आपको बहुत के नीचे अंडरलाइन करनी है। तीसरा वाक्य है कि राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। राधा ने आधा लीटर दूध डाला कि 1 लीटर दूध डाला, कितना डाला नहीं, थोड़ा दूध डाला। तो थोड़ा जो शब्द है वो क्या समझाता है हमें, परिमाणवाचक विशेषण। तो राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा के नीचे आपको अंडरलाइन करके लिखना है। उसके बाद में है चौथा वाक्य है कि मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो 1 किलो जो है वो हमें क्या बताता है, नाप तोल बताता है। तो 1 किलो है, उसके नीचे अंडरलाइन करके आपको लिखना है। तो ये जो वाक्य मैंने बताए हैं आप अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में ये वाक्य और व्याख्या दोनों आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में नया टॉपिक आता है सार्वनामिक विशेषण। तो पहले समझिए कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। पहले आपको उसकी व्याख्या समझनी है। व्याख्या के समझोगे तो ही पता चलेगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो आप दूसरा टॉपिक हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखकर पहले क्या लिखोगे, व्याख्या। तो समझिए उसको कैसे सार्वनामिक विशेषण कैसे कहते हैं। आप व्याख्या उसकी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 13 पर है, तो वो देखकर भी लिख सकते हो अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में। तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब सर्वनाम किसी की संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो देखो वाक्य थोड़े समझो तो बाद में पता चलेगा कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। पहला वाक्य है, क्या बताते हैं कि मेरा काम पूरा हो गया। तो मेरा, यह, वह, कोई, कौन, ये शब्द जो होते हैं ना उसको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
कोई भी वाक्य हो, तुम्हारा हो, वे हो, यह, वह, कोई नाम बताया गया हो, वो सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण। तो पहला वाक्य था कि मेरा काम पूरा हो गया। तो काम पूरा हो गया, किसका हो गया, मेरा या तुम्हारा? तो कि मेरा। तो मेरा शब्द का उल्लेख किया है, तो मेरा शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है कि वह आदमी जा रहा है, तो वह है वो सार्वनामिक विशेषण है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। तीसरा, यह घोड़ा है, तो यह जो शब्द है वो भी सार्वनामिक विशेषण है। चौथा है कि मुझे कोई किताब दे दीजिए, तो कोई शब्द है, कौन शब्द है, वो हमें क्या समझाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो आपको याद कैसे रखना होगा कि मेरा, यह, वह, कोई, कौन, तुम्हारा, वे, ये जो शब्द वाक्य में आए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसके नीचे सिर्फ आपको अंडरलाइन करनी है और उसके सामने लिख देना है सार्वनामिक विशेषण। वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। वे कौन लोग थे, तो मालूम तो नहीं था कि वो लोग कौन थे, पर वे कौन लोग थे, तो कौन जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में है पेज नंबर 13 पर ये जो वाक्य दिए गए है कि पहला है वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे के नीचे अंडरलाइन करना। दूसरा, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा नीचे अंडरलाइन करना। तीसरा है कि यह पेंसिल हिरल की है, तो यह पेंसिल किसकी है, तो हिरल की, यह शब्द नीचे। चौथा में वह शब्द के नीचे। पांचवा जो वाक्य है, सलाह को कोई खिलौने दो, तो कोई शब्द इसके नीचे अंडरलाइन करके सामने आपको यह लिखना है। तो आज आप अपनी हिंदी की व्याकरण की नोटबुक में ये दो टॉपिक है आपको लिखना है और 2-3 बार पढ़ना भी है। पढ़ोगे तो भी पता चलेगा कि आपको ये सार्वनामिक विशेषण लिखना भी है और पढ़ना भी है। आप लिखना और 2-3 बार पढ़ना तो भी समझ में आ जाएगा, वरना सिर्फ लिख के रख दोगे तो पता नहीं चलेगा। ये सार्वनामिक, ये विशेषण का टॉपिक आपके पेपर में 4 मार्क्स का व्याकरण में पूछा जाता है। तो आपको ये तैयार भी करना है और घर पे आप आज का ये होमवर्क है वो पूरा करना है। थैंक यू।